हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द एग्जाम 90 के बेहतरीन वीडियो में। तो मैं आकाश यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार, प्यारे से चैनल द एग्जाम 90 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो परीक्षा की घड़ी आ चुकी है नज़दीक, तो सभी लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार रहता है कि परीक्षा, जो लोग पढ़ते हैं उनको तो इंतज़ार रहता है, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको तो यही रहता है कि 1 महीना और टाइम मिल जाता, 1 महीना और टाइम मिल जाता। तो हालांकि जो पढ़ा है अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है और अच्छी बात है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बन तथा उसके यौगिक। भाई आज का जो टॉपिक है कार्बन तथा उसके यौगिक, मतलब कि कक्षा 10 की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, अर्थात कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और सीधी सी बात है भाई, ज्यादा हवाबाजी नहीं, जितना जहां पढ़ाया जाएगा वही बताया जाएगा। तो आज जो है वो टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक किस क्लास में हम कवर करेंगे वो चीज जरा ध्यान दीजिएगा। टॉपिक कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक हैं भाई? पहला है कार्बन का परिचय। पहली बात तो हम कार्बन पढ़ रहे हैं, हमारी एक बात है, एक बात आप हर वीडियो में देखेंगे कि हम जो पढ़ाएंगे, यदि चैप्टर स्टार्ट है तो उस चैप्टर का क्या नाम है उसको बेहतरीन तरीके से पहले क्लियर कराएंगे। तो यहां पास कार्बन, तो कार्बन क्या है, तो पहले कार्बन का क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, और आगे कार्बन में आबंधन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, फिर नाम पद्धति। अब कार्बन के आबंधन में चाहे वो सात संयोजी आबंध हो, कोई भी आबंध है, कार्बन के प्रति जितने हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे आपके टॉपिक के अनुसार। ना कि मैं ट्वेल्थ लेवल का पढ़ाऊं, नहीं भाई, जितना जरूरी है वो पढ़ाऊंगा। आगे क्या है, कार्बन के अपर रूप। हालांकि कार्बन के अपर रूप आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, लेकिन जानकारी भी जरूरी है, इसलिए यहां पास चाहे वो क्या हो, अपर रूप के नाम पर क्या हो भाई, चाहे वो हीरा हो, चाहे क्या हो, ग्रेफाइट हो, चाहे बकमिस्टर फुलेरीन हो, मतलब हीरा, ग्रेफाइट या तो फुलेरीन, कुछ भी हो, हम तीनों की बात करेंगे। हालांकि ज्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे, बस एक पहचान, एक जानकारी के तौर पर आपको बता देंगे। हाइड्रोकार्बन में सब कुछ देखेंगे, फिर चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। नाम पद्धति में केवल आईपीएसी और साधारण नाम पद्धतियां हैं, बस इसी दो पद्धतियों को देख लेंगे, आपका जो भी है आईपीएसी नाम एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो है मैं यही कहूंगा कि यार इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, कम से कम एक दो दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, उनका भी क्या है क्लियर हो जाए, थोड़ा बहुत हमारा भी भला हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए कार्बन क्या है, सबसे पहला तो देखते हैं कार्बन क्या है। अब अगर कहो तो इसको हम हटा देते हैं, तो इसको जो है हम हटा देते हैं भाई। अब भाई कार्बन क्या है, ये बना कैसे है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन देखो ये बना कैसे है। देखिए कार्बन क्या है ना, कार्बन बना है कार्बो शब्द से। किससे? कार्बो। कार्बन किससे बना है भाई? कार्बो शब्द से बना है, ध्यान देना इस बात को। कार्बन किससे बना है? कार्बो शब्द से। और ये कार्बो शब्द जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? वो लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो मतलब कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। और जो कार्बो शब्द से बना है, इस कार्बो का अर्थ क्या है भाई? कार्बो का अर्थ है कोयला। क्या है भाई? कोयला। मतलब कि कार्बन का अर्थ काला समझ लो, कोयला समझ लो। अब समझ लो कोयला क्या है भाई। हम जितनी भी चीज प्रकृति की में जितनी भी चीजें दिख रही, चाहे हम खाना खा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, यदि भूपर्पटी अर्थात मिट्टी दिख रही तो इसमें भी कुछ कार्बन की मात्रा है, यदि हम कुछ पहन रहे हैं तो उसमें भी जो बना है वो कार्बन की मात्रा कुछ है। तो कार्बन क्या है भाई? ये प्राकृतिक में आपको, प्रकृति में हर जगह दिखेगा आपको, चाहे थोड़ी सी मात्रा हो लेकिन ये दिखेगा आपको। तो ये बना किससे है?
कार्बो शब्द से इसका मतलब क्या होता है, कोयला होता है। और ये कार्बो शब्द कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया है। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात समझते हैं। सर्वोत्त, देखो भाई यहां पास एक चीज और समझ लेना, कार्बन जो है ना वो क्या है, सर्वोत्तमुखी होता है। क्या होता है? सर्वोत्तमुखी होता है, सर्वोत्तमुखी। अच्छा, सर्वोत्तमुखी क्यों कहा गया इसको? सर्वोत्तमुखी, सर्वोत्त का मतलब जान लो कि यही सभी जगह, सर्वोत्त का मतलब सभी जगह। आमुखी का मतलब यही है कि ये मुख होता है, मतलब उपस्थित होता है, तो ये हर जगह उपस्थित होता है। दूसरी बात, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया गुण होता है, कुछ इसके कारण भी इसको सर्वोत्तमुखी बोल सकते हैं। इधर भी इसका मुख है, समझ लो, इधर भी इसका मुख है, इधर भी, मतलब ये किसी तरफ से, चारों तरफ में से कहीं से भी ये किसी से जुड़ सकता है। और इस गुण को हम कहते हैं श्रृंखलन गुण। तो कार्बन में क्या होता है, श्रृंखलन गुण भी होता है। तो कार्बन कार्बो शब्द से बना है, कार्बो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। कार्बो शब्द का क्या है अर्थ जो होता है वो कोयला होता है। और कार्बन क्या होता है, सर्वोत्तमुखी प्रकृति का होता है। सर्वोत्तमुखी प्रकृति मतलब हर जगह उपस्थित भी होता है। दूसरी बात, ये चारों अपने चारों तरफ से, मतलब इधर सारे तरफ, चारों तरफ ये क्या होता है, मुख किए होता है, कहीं से भी किसी से भी जुड़ सकता है। अगली बात समझते हैं भाई, जो मेन पॉइंट है कार्बन, क्वेश्चन आने वाले कहां से हैं वो समझते हैं। देखो, कार्बन में आबंधन, कार्बन में आबंधन, कार्बन में क्या देखते हैं, आबंधन। समझो भाई, कार्बन में आबंधन को समझते हैं। आबंधन का मतलब बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब बंध। बंध क्या होता है, किसी चीज से, जैसे यहां पास मान लो ये कार्बन से जुड़ गया, तो कार्बन से जुड़ा तो इसके मध्य जो ये बॉन्ड बना है ना, यही होता है आबंध बोलो चाहे बॉन्ड बोलो। समझ में आई बात? समझो, कार्बन में आबंधन, तो मेरे भाई कार्बन में जो आबंधन होता है वो होता है सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कैसा? सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, अनायनिक सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। अनायनिक, अनायनिक सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। अब बात को समझना, ये होते क्या है। देखो, इस बात को मैं तोड़ के समझा रहा हूं आपको। सह का मतलब, देखो सह का मतलब क्या हो जाएगा, साथ। सह का मतलब क्या है, साथ। क्या हो जाएगा, साथ। और संयोजी का मतलब होता है संयोग, या फिर संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या है, जुड़ना। संयोजी का मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ना। तो मेरे भाई जब साथ साथ, जैसे कार्बन कार्बन है, ये साथ साथ मतलब कि दोनों एक दूसरे की संयोजकता से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है, या तो क्या कहलाता है, अनायनिक सहसंयोजी बंध कहलाता है। बात को समझने की कोशिश करना। हमने लिया यहां पास का ये कार्बन और ये कार्बन, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, ये कार्बन ले लिया और क्या ले लिया, हाइड्रोजन CH4। मतलब इनके मध्य जो बॉन्ड है वो कैसा, कार्बन किससे, सहसंयोजी बंध बनाता है। और कैसे सहसंयोजी बंध, देखना, यहां ये हो गया कार्बन। अब कार्बन की हम जानते हैं क्या है, 6 नंबर पर होता है कार्बन। परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 6। तो 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंत में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और देखो, सहसंयोजी बंधक से याद आई संयोजकता, सहसंयोजकता समझना, सहसंयोजकता। देखिए सहसंयोजकता क्या होती है, सहसंयोजकता कि सहसंयोजी बंध बनाने में जितने भी अणु भाग लेते हैं वही क्या होती है, उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है। सहसंयोजी बंध बनाने में जितने भी परमाणु, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो उनकी क्या कहलाती है, सहसंयोजकता कहलाती है। मतलब यहां से समझना, 6 नंबर पर क्या है, कार्बन। और कार्बन जब 6 नंबर पर है तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो 4 तो क्या हो गई, इसकी संयोजकता हो गई। क्या हो गई, संयोजकता हो गई। 4 इसकी संयोजकता हो गई। अब दूसरी बात, इसी को हम बना रहे हैं, देखना इसके आधार पर 4 संयोजकता हो गई, तो हमने 4 संयोजकता एक किसकी लगा दिया, कार्बन की। ये 4 संयोजकता किसकी लगा दिया, कार्बन की। अब अगली बात समझो, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4। तो ये चारों हाइड्रोजन यहां जोड़ देते हैं भाई। ये चारों हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, यहां से जोड़ देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर।
तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये हमने 1 लगा दिया, इसका ये 1 लगा दिया, और यहां से भी क्या कर दिया, 1 कर दिया। चारों से हमने क्या कर दिया, 1 1 कर दिया। अब बात को समझो, हर परमाणु यही चाहता है कि मैं जिस कक्षक में रहूं उस कक्षक में पूरा का पूरा रहूं। इंसान भी यही चाहता है कि मैं जहां रहूं खुद मजबूत बन के रहूं, लेकिन ऐसा होता कहां है, समझो। ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यही चाहता है, जिससे K, L, M और N 4 कोष होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। तो सारे परमाणुओं की यही चाह होती है कि हम जहां रहेंगे पूरा का पूरा रहेंगे, अन्यथा क्या है, फिर तो जो है भाई वही रहेंगे। तो ये इसमें है तो ये 2 पूरा करके है, इसमें देखो 4 है तो इसको 4 चाहिए, इसीलिए ये क्या है, 4 इसकी वैलेंसी हो गई। अब परमाणु यहाँ 1 है, तो ये 1 वाला कहाँ है, मतलब कि ये के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन लेके आए। तो ये इसकी चाह क्या है, इसकी इच्छा क्या है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात इस कक्षक को पूरा करके रहूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ये चाहता है। तो यहां से एक इसका खुद का हो गया, यहां से इसने एक कार्बन का ले लिया। अब बताओ क्या इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, यस सर पूरे हुए। अगली बात, सेम यही कंडीशन यहां अप्लाई होगी, और सेम यही कंडीशन यहां होगी, और सेम यही कंडीशन यहां अप्लाई होगी। अब चारों ने क्या कर लिया, अपना अपना बॉन्ड बना लिया, चारों हाइड्रोजन ने 2 2 पूरा कर दिया। दिया किसने 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने। अब कार्बन क्या कहेगा कि भाई तुम लोगों ने तो अपना काम बना लिया, अब हमारा काम बनाओ। 4 हमारे पास था तो ये भी 8 करना चाहेगा, कितना, 8 करना चाहेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के 4 ये किससे लेने की इच्छा करेगा, हाइड्रोजन वाले की। और खुद इसने अपने हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को इसने अपने इलेक्ट्रॉन दान दिए थे, तो इसका मतलब ये क्या कर लेगा, यहां इनसे 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब बताओ, कार्बन के 4 खुद के थे, 4 बाहर से मिले, क्या हो गए 8। तो पहले जो कार्बन क्या था, 2,4 था, अब 4 हाइड्रोजन से ले लिया तब वो क्या बन गया, 2,8 हो गया। मतलब ये वाला भी पूरा हो गया, ये वाला भी। अब इसका स्थायित्व तो फिट है, एकदम स्थायित्व तो बना के रखता है अपना ये। तो जब इसका काम हो गया, हाइड्रोजन पहले 1 था तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब कि के वाला कोष पूरा। तो इसका भी स्थायित्व तो बन चुका है बढ़िया सा। अब बताओ ये बात समझ में आई होगी। अब यही जो बॉन्ड बने हैं, देखो एक, अब यहीं पास समझ लेना, यहां से 3 चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, देखना। एक होता एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध। एक होता है द्विसहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध। एक होता है त्रिसहसंयोजी बंध। अब समझना बात को, एकल क्या होता है, द्वि क्या होता है, त्रि क्या होता है। देखो एकल मतलब जहां देखो 1 1, जहां साझेदारी के 1 1 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो वहां दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर क्या बनता है, एक बॉन्ड। और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एकल बंध कहते हैं, इसी को हम एकल बंध कहते हैं। समझना बात को, यहां से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो थे, तो यहां ये क्या बन जाएंगे, किस तरीके से, देखो सी हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिला के कितना, एक बॉन्ड बना, और ये क्या हो गया H। इधर 2 इलेक्ट्रॉन मिला के क्या बना, एक बॉन्ड बना, ये हो गए H। और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। और ऊपर भी यही कंडीशन। तो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगी किसकी, कार्बन की रेखीय संरचना। इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय संरचना। और ये वाला क्या है, ये बिंदु संरचना है। ये जो हम बनाए हैं ये क्या है, रेखीय संरचना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो इस तरीके से आपको सहसंयोजी आबंध भी समझ में आया होगा। और संयोजकता क्या होती है, संयोजकता जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो संयोजकता होती है। सहसंयोजकता क्या होती है, सहसंयोजी बंध बनाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं, वो क्या होता है, सहसंयोजकता। तो यहाँ कार्बन की सहसंयोजकता क्या हो जाएगी, चारों को देखेंगे तो 4 हो जाएगी, एक के प्रति देखेंगे तो 1 हो जाएगी। बात समझ में आई होगी। अगली बात, एकल क्या है, जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके मतलब सिंगल बॉन्ड बने तो ये क्या हो जाएगा, एकल सहसंयोजी बंध हो जाएगा। और जब यहां से देखो डबल बॉन्ड बने, डबल के लिए क्या है, जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्विसहसंयोजी। और जब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, त्रिसहसंयोजी। और तीनों का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। तीनों का एक एक उदाहरण मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो इसके लिए तो पहला वाला जो हो गया ये इसके लिए हो गया, पहले वाले के लिए तो यही कंफर्म है, एकदम क्लियर है। दूसरे वाले के लिए देखते हैं, जैसे
O2, क्या है O2, ऑक्सीजन परमाणु, क्या है O2। अब ये किस प्रकार से बना है इसको समझते हैं। देखो यहां से ये हो गया ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 2, ये लो भाई 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है सरकारी, 8 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। तो इसकी जब वैलेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 2,6। अब जब 2,6 हो जाएगी तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये 6 क्या हो जाएगी इसकी, देखो यहाँ K यहाँ L, एक चीज है यहाँ थोड़ा सा यम कर देना, यहाँ यन, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका है, आपको पता होगा। 2,6, तो ये जो 6 आया है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी संयोजकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, संयोजकता हो जाएगी। तो 6 जो है, अब इसके साइड साइड 6 लगा दो, कितने हो गए भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब इधर से दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति देखते हैं, इसमें 6 लगा देते हैं, कितने 6, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब कहने का मतलब यहां से देखो हमने कहा कि सारे परमाणु क्या कहते हैं, चाहते हैं कि जिस कक्षक में मैं रहूं वहां का अष्टक पूरा करके रहूं। के में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, एल में 8, इसमें 18, इसमें 32, तो ये 6 है तो इसको 8 करना चाहेगा। 8 करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई साहब, इसे जरूरत है 6, खुद के पास है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां से ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, बात समझ में आ रही होगी। अब इधर से 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा। अब इसका स्थायित्व तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्थायित्व तो बन चुका है। अब दूसरा जो है यहां देखो इसके पास टोटल 6 थे, अब इसने भी क्या किया कि खुद का इलेक्ट्रॉन तो दिया था दान में, तो अब इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा। तो ये कुछ इस तरीके से इनकी बिंदु संरचना बन जाएगी। अब देखो हमने बताया कि 2 बिंदु मिला करके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। यहां देखो 2 2 2 4 बन गए, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, कुछ इस प्रकार से इनकी क्या हो जाएगी, रेखीय संरचना हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से इनकी क्या हो जाएगी, बिंदु संरचना हो जाएगी। तो मेरे भाई ये जो बना है ना, ये वाला जो बना है डबल वाला, ये क्या हो जाएगा, द्विसहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बड़े ही अच्छे तरीके से। तो ये चीजें आपके सामने रही। अब थोड़ा सा जो आपका बच रहा है वो तीसरा एक और उदाहरण लेके मैं समझा देता हूं। एक और उदाहरण के साथ मैं आपको ये समझा देता हूं। जैसे यहां पास क्या ले लो, NH3, इसको आप किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने नंबर पर है भाई साहब, आप कहेंगे सर 8 नंबर पे। थोड़ा सा यही पास कर लेते हैं, नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। यहां पास आप 2 कर देंगे, यहां पास क्या कर देंगे 5। अब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो देखो भाई 5 के लिए जब 5 आया है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 5, ना 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 ना, कितनी हो जाएगी, 8 करने के लिए हमको 3 चाहिए, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब समझो नाइट्रोजन की 3 संयोजकता, मतलब कि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 3, तो 1 2 3। अब देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं सर, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अब समझो हाइड्रोजन के पास टोटल कितने वैल्यू मतलब की संयोजकता होती है, तो यही निकाले थे, देखो कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पास हाइड्रोजन की ये क्या हो गया 1 लग गया, ये हाइड्रोजन को 1 लग गया, ये हाइड्रोजन को 1 लग गया। अब कहो कि सर आप कहीं डॉट लगाते हैं कहीं क्रॉस लगाते हैं, तो डॉट क्रॉस मतलब इनका अंतर है, दोनों सेम सेम हो जाएंगे, इसीलिए हम डॉट क्रॉस लगा दिया। आप दोनों सेम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगी, ये बनाएगा इस तरीके से, ये बनाएगा कुछ इस तरीके से, और ये बनाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखो भाई इनकी बात हो गई, ये कितना बनाएंगे 2 2 बना लिए। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, इधर से बनाएगा, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने थे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 हो गए। अब टोटल यहां से क्या कर लेगा, इन सबको अपने अंदर ले लेगा। अब बताओ नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके से बनाएगा क्या नाइट्रोजन, मतलब कि अमोनिया NH3 कुछ इस तरीके से संरचना बनाएगा। अगली बात अगर H2O की करते हैं, किसकी H2O की,
तो यहाँ पास देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये हाइड्रोजन 2 ले लो, इधर से 2, ऑक्सीजन बीच में कर दो। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे, और इसकी वैलेंसी जो है वो टोटल कितनी आएगी, 6। अभी निकाले थे, यहां से देखो 6, तो मतलब ये 6 हो गए। अब यहां पास क्या करो, एक एक किसका कर दो, हाइड्रोजन का, तो एक एक हमने किसका कर दिया, हाइड्रोजन का। अब देखो हाइड्रोजन भी अपना 2 पूरा करने के लिए, मतलब कि पहला वाला के कोष पूरा करने के लिए क्या कर लेगा, एक इससे ले लेगा, और ये वाला भी एक इससे ले लेगा। अब देखो इन दोनों का तो पूरा हो गया, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 था, और 6 उधर से अगर ये दोनों से एक एक ले लेगा तो क्या ऑक्सीजन का भी पूरा हो जाएगा, जी सर। तो यहां से बात खत्म होती है किसकी, सहसंयोजी आबंध की, अर्थात आबंधन, कार्बन में जो आबंधन थे वो भी हमने देख लिए यहां से। इसी प्रकार जहां जहां ये सहसंयोजी आबंध बने वो सबको हमने देख लिया, चाहे H2 हो, चाहे NH3 हो, चाहे तो O2 हो, चाहे तो H2 हो, चाहे तो Cl2 हो। Cl2 की बात कर लें अगर, तो Cl2 कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये लो भाई Cl2, एक Cl, ये 2 Cl, इसकी वैलेंसी निकालेंगे, Cl मतलब क्लोरीन कितने नंबर पे, 17, क्या हो जाएगा 2 8 7, तो इसको अटैक करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बनाओ 7, 4 5 6 7, यहाँ भी 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 7। अब ये वाला Cl यहाँ से क्या कर लेगा, एक ले लेगा, और ये वाला Cl क्या कर लेगा यहाँ से, तो टोटल Cl सिंगल बॉन्ड Cl ये बनेगा इसकी सभी की संरचना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत विश्लेषण हो रहा है भाई, हटा देते हैं ये सब। तो चलिए भाई, अब बात आती है अपर रूपता की। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि तीसरा टॉपिक आपका क्या था, अपर रूपता। तो अपर रूपता थोड़ा सा मतलब आपके सिलेबस से साइड है, इसलिए हम भी इसको थोड़ा साइड करते हैं, लास्ट में देखेंगे। इससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को समझते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरी का पूरी सजाती श्रेणी विजातीय श्रेणी उसी पर आधारित है। कहने का मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन सब उसी पर आधारित है, क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं आईपीएससी नामकरण के लिए। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, बात को समझने की कोशिश करना। हाइड्रोकार्बन मेरे भाई आप नाम से समझ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब यहां पास क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रो बोले तो क्या हो गया, हाइड्रोजन। देखो चीजों को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं भाई, आप लोग समझने की बस कोशिश करना, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और कार्बन तो भाई क्या हो गया, कार्बन। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषा आप लिख लेना, बाकी हम तो बता दिए कि जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहो तो देख लो CH4, दूसरा क्या है C2H6, तीसरा क्या ले लें C3H8। तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई, हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। अब बात को समझना, हाइड्रोकार्बन को हमने बांटा कितनी श्रेणियों में, मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में है वो 3 आपको पढ़ा देते हैं भाई, और 3 है ही यहां पास, क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये कितने पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, यहां पास ये 3, एक क्या हो जाएगा आपका, यहां से लिखते हैं एल्केन, क्या है एल्केन, दूसरा क्या हो जाएगा आपका एल्कीन, और तीसरा जो है आपका वो क्या हो जाएगा एल्काइन। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, इन तीनों के बारे में समझते हैं। अच्छा मुख्य रूप से इसको 2 रूप से हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। अच्छा संतृप्त असंतृप्त है क्या, असंतृप्त, समझो संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो एल्केन है ये, और यहां से क्या है, ये आपका एल्केन अकेला किसमें आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, किसके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। और जो एल्कीन है और एल्काइन है ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, असंतृप्त के अंतर्गत, असंतृप्त। अच्छा बात को समझना, असंतृप्त वे होते हैं जिनमें कार्बन की संयोजकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट होती है। कम से कम कार्बन की संयोजकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट होती है, वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिनमें कार्बन की संयोजकता कम से कम चारों संयोजकताएं क्या है, एकल बॉन्ड से संतुष्ट होती है, वो क्या होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है, जैसा कि हमने बता दिया कि एल्केन आता है।
और असंतृप्त के अंतर्गत क्या आता है, एल्कीन आता है और क्या आता है, एल्काइन आता है। अब देखो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन ये है क्या, इनकी बात समझो। देखो एल्कीन, पहले एल्केन पकड़ते हैं भाई, एल्केन को यहां देखो, एल्केन, एल्केन क्या है भाई, देखो पहचानने का एक बढ़िया सा तरीका हम बताएं एल्केन का। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में क्या होता है 2, CnH2n प्लस में 2। और जो इसमें अनुलग्न लगता है, अनु मतलब होता है, अनुलग्न का मतलब होता है पीछे, इसके नामकरण में जो पीछे इसका नामकरण करते समय पीछे लगाते हैं वो क्या है, अनुलग्न एन जुड़ता है, क्या है, एन। अब समझो इसकी पहचानने की एक ट्रिक बता दें, जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना से क्या होती है, 2 अधिक होती है। हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कार्बन की संख्या के दुगना से क्या होती है, 2 अधिक होती है। बात को समझना, यहां पास जैसे हमने लिया CH4, क्या लिया, CH4। अब देखो कार्बन कितना है, 1 है, और कार्बन का दुगना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से कितना, 2 अधिक, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगना से क्या है, 2 अधिक है, तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। दूसरी बात पहचानने की बात आई तो इसमें क्या है, अनुलग्न आपको एन मिलेगा, क्या मिलेगा, एन मिलेगा। और तीसरी बात समझना, इनमें हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, क्या है, एकल बॉन्ड मिलता है, एकल बॉन्ड, एकल बंध, हमेशा आपको क्या मिलेगा, एकल बंध। पहला क्या है, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2, और फिर क्या है आपका अनुलग्न, इसमें एन जुड़ता है। तीसरी बात क्या है, ये एकल बंध, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या है, एकल बंध से संतुष्ट होती हैं। समझना, अगर नामकरण की बात करें तो सबका नामकरण समझ में आएगा, बस ये पॉइंट याद करो। सबसे पहला पॉइंट हमको याद होना चाहिए, कार्बन की संख्या। भाई गिनती में जैसे हम 1 को 1 पढ़ते हैं, इसी प्रकार रसायन की भाषा में जब कार्बन की संख्या 1 होती है ना, तो उसे हम मेथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेथ। तो कार्बन श्रृंखला का नाम याद करने के लिए C1 को क्या पढ़ते हैं, मेथ, C2 क्या पढ़ते हैं, एथ हो जाएगा, और C3 क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, C3 प्रोप हो जाएगा, C4 क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट, और C5 क्या हो जाएगा आपका, पेंट हो जाएगा, और C6 क्या हो जाएगा आपका, हेक्स, C7 C8 C9 C10। C7 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, हेप्ट पढ़ते हैं, C8 को क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट पढ़ते हैं। इसी प्रकार जब कार्बन 9 हो जाए तो उसे क्या पढ़ते हैं, नॉन पढ़ते हैं। जब कार्बन 10 हो जाए तो उसे क्या पढ़ते हैं, डिक पढ़ते हैं। अब समझो ये 10 के 10 पूरे कार्बन की जो संख्या है, इसको आपको याद कर लेना, बाकी सबका नामकरण एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा। देखो इनका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n प्लस 2। यदि एल्केन का कोई सदस्य आपको बनाना है तो यहां देखो यन का मान यदि हम 1 ले रहे हैं, 1, तो 1 के लिए देखो यन मतलब क्या है, यहां पास देखो ये लगा है यन, तो यन कहां लगा है, Cn में, तो मतलब कार्बन की संख्या यदि 1 ले रहे हैं तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, मेथ, लिख दी हमने मेथ। अब समझो सूत्र पे रख दो इसको, C1 हो जाएगा H2 इंटू यन के स्थान पर फिर रख देते हैं क्या, 1 प्लस 2। अब ये कुल मिला के क्या बनेगा, CH4। मेरे भाई अब समझना, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4, 1 2 3 4, ये लो भाई, हर जगह सिंगल बॉन्ड है जी। अब समझो सूत्र क्या है, इसमें हाइड्रोजन संख्या इसका दुगना से 2 अधिक है, मतलब ये क्या हो गया, एल्केन का सदस्य है। एल्केन का सदस्य है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, नामकरण, कौन सा, IUPAC नामकरण। अब ये नामकरण करेंगे, देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या है, हमने बताया मेथ, लगा देते हैं यहां पास मेथ। अब प्लस हमने बताया कि यहां अनुलग्न क्या जुड़ता है, एन। खरर खरर मचाए परी अब यहां पास मेथ प्लस में क्या होगा, एन। अब इसको अगर हम जोड़कर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन। तो कुछ इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अगर मान लो आपको नाम दे दिया गया, उससे सूत्र पूछ लिया, तो कुछ आप इस प्रकार से पकड़ना, जैसे यहां बोल दिया प्रोपेन, क्या कह दिया, प्रोपेन का क्या निकालो सूत्र,
तो आपको ये बात अगर याद है कि प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो आप तुरंत इसको लेना यहां पास 3 कार्बन, ये 3 कार्बन हो गए। अब हमने बताया कि प्रोपेन लास्ट में एन मिल रहा है आपको, तो इससे पकड़ लेना कि ये क्या है, एल्केन सदस्य का कोई, मतलब एल्केन श्रेणी का कोई सदस्य है। अब आपको 3 बोला है मतलब प्रोप, तो हाइड्रोजन जब एल्केन है तो हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, कार्बन के दुगना से 2 अधिक, तो इसका 3 का दुगना कितना हो जाएगा 6, और 6 से 2 अधिक मतलब 8, तो प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा C3H8। इस प्रकार अगर आपको ब्यूट बोल दिया कि ब्यूट का सूत्र बताओ, अर्थात सॉरी ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूट कितने नंबर पे है 4, तो 4 पकड़ लो C4। अब ब्यूटेन लास्ट में अनुलग्न N मिल रहा है आपको, तो C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन इसके दुगना से 2 अधिक कर दो, 4 का दुगना 8 हो जाएगा, 8 से 2 अधिक मतलब 10, कुछ इस प्रकार से। अब अगली श्रेणी की बात करते हैं एल्कीन। ये संतृप्त आपका खत्म कहानी। एल्केन की परिभाषा क्या बताए, परिभाषा यही बताए कि जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतुष्ट होती हैं तो वो क्या होता है, एल्केन श्रेणी का कोई सदस्य होगा, चाहे जो होगा भाई। अब समझो, इधर हम बात करते हैं एल्कीन की। चलिए अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन क्या है भाई, जैसा कि हमने पढ़ा एल्केन, एल्केन क्या था, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतुष्ट होती थी। अब एल्कीन क्या है, एल्कीन में देखो यहां कार्बन की जैसे ये 4 संयोजकता होती है, इसमें से कम एक संयोजकता किससे, डबल बॉन्ड से संतुष्ट होगी, तो वो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। अब यहां पास इसकी परिभाषा लिख देते हैं, जब कार्बन की एक संयोजकता क्या हो, डबल बॉन्ड से संतुष्ट हो, किससे, डबल बॉन्ड से संतुष्ट हो, तो क्या होता है, एल्कीन का सदस्य होगा। ठीक है, एल्कीन का सदस्य होगा। अब बात को आप लोग पकड़ने की कोशिश करना, इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n, मतलब इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, CnH2n, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n। अब अगर इसकी अनुलग्न की बात करें तो अनुलग्न क्या होता है, ईन होता है। क्या होता है भाई, अनुलग्न ईन होता है। ईन मतलब जब नामकरण करते हैं तो इसके पीछे, इसके नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं, ईन शब्द जोड़ते हैं। इससे पहले वाले में क्या जोड़े थे, एन। तो यहां देखना ईन किस प्रकार से जोड़ेंगे, जैसे कि यहां पास में एक मिनट, यन का मान हमने ले लिया 3 ले लिया, तो इस फार्मूले पर रख दो 3, C3H2 इंटू में कितना हो जाएगा 3, तो C3H कितना हो जाएगा 6। अब ये देखो नामकरण करने के लिए 3 कार्बन के लिए हमने क्या बताया था, प्रोप। क्या बताया था भाई, प्रोप, और प्लस हमने बताया कि जोड़ते क्या है, इन जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। तो इसका फुल जो पूरा का पूरा नाम आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। और नामकरण यदि किसमें पूछा है कि सूत्र दे दिया, सूत्र के आधार पर इसका नामकरण पूछ लिया, सूत्र के आधार पर क्या पूछ लिया, नामकरण, तो समझो यहां पास अगर आपसे पेंटीन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, पेंटीन, तो पेंट कितने नंबर पे है भाई, पेंटीन, लास्ट में इन लोग ने समझ में आ रहा है आपको, तो इसका मतलब एल्कीन का है, तो एल्कीन का है तो पेंट कितने नंबर पे है 5, तो C5 हो गया। अब पेंटीन मतलब एल्कीन सदस्य है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, देखो उसमें दुगना से 2 अधिक था, इसमें दुगना रहेगा, हाइड्रोजन कार्बन का दुगना रहेगा, तो C5 हो जाएगा, इसका दुगना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पेंटीन का सूत्र हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अगली बात क्या है, एल्काइन की बात करते हैं। किसकी, एल्काइन की। ये श्रेणी थोड़ा सा सबसे अलग है, किससे, सबसे अलग है, एल्काइन। एल्काइन देखिए, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, देखो इसमें क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n माइनस में 2, और इसमें जो अनुलग्न जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, आइन। क्या जुड़ता है भाई, आइन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि n बराबर 1 ले लेते हैं, n बराबर 1, तो इसका जो सूत्र है, सूत्र में रख दो इसको, n बराबर 1, तो C1 हो जाएगा H2 इंटू 1 माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा CH। अब देखो एक के लिए ये बन ही नहीं रहा है भाई, एक के लिए ये क्या है, बन ही नहीं रहा है। अब ऐसा करते हैं, 2 के लिए ले लेते हैं, यहां पास क्या ले लेते हैं, 2 1, अब 2 लेके देख लेते हैं, n बराबर 2, तो C2 हो जाएगा H2 इंटू में
2 माइनस में 2, तो C2 और H2 निकल के आएगा। अब 2 कार्बन के लिए हमने क्या बताया था, एथ, तो नामकरण करेंगे तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, और प्लस में हमने क्या कहा कि आइन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। और संरचना की बात करें तो संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, C2, देखो 2 कार्बन हो गया, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2, इधर जोड़ दो एक हाइड्रोजन, एक इधर जोड़ दो, और कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम 3 बॉन्ड यहां पास लगा दो, चूंकि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मांग रहा है। अब देखो इस कार्बन के लिए ये 3 1 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के लिए ये 3 1 4 बॉन्ड हो गए, तो कहने का मतलब ये किसका सदस्य हो गया, ये एल्काइन का सदस्य हो गया। अब समझो, अगर पेंटीन वाले में बात करें, इसका सूत्र वो निकालें, क्या बोलते हैं, संरचना इसकी निकालें तो क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 कार्बन हो गए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एडजस्ट होते हैं, समझना। यहाँ पास हम क्या कर देते हैं, यहाँ पास डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, H, कितने हाइड्रोजन है, 10, तो ये हो गए भाई 4 और 1 5 हो गए, इधर से कर दो, देखो कितने हो गए, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10 11, ज्यादा हो गए क्या भाई, यहां से क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, ये डबल लगा है। हाँ, अब देखो इस वाले कार्बन के लिए अगर देख रहे हैं, इस वाले कार्बन के लिए देखो 2 ये लग गए, 2 1 3 3 1 4, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, तो इस तरीके से आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं भाई, सारी बातें यहाँ पास हो गई। अपर रूपता आपका बचा है, अपर रूपता देखो आपके सिलेबस से साइड है, बस परिभाषा जानना चाहो तो जान लो कि किसी चीज का 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाती है। तो कार्बन की अपर रूपता अर्थात कार्बन जो है वो 3 अपर रूपों के रूप में पाया जाता है। पहला क्या है, हीरा, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट, तीसरा क्या है, फुलेरीन। तो ग्रेफाइट और फुलेरीन और हीरा, हीरा ग्रेफाइट पढ़ लेना, पढ़ना होगा तो, नहीं पढ़ना मत पढ़ना, क्योंकि ये क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, जानकारी के तौर पर हमने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, बस कहानी खत्म। हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने 2 4 दोस्तों तक तो शेयर कर ही देना। चलते हैं, ओके, बाय बाय, जय हिंद।